नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। देखिए, हमारे पास डेली कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चंस यही आते हैं कि हमारे पेट में हम प्रेग्नेंट हैं और हमारे संतान में क्या होने वाला है, हम कैसे जानें, कैसे लड़का और लड़की का योग जानें अपने हाथ के द्वारा। तो आज कोई भी इतनी ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ कॉमन रेखाएं होंगी। अगर आप उन रेखाओं को अपने हाथ में देख पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपके पेट के अंदर बच्चा है, लड़का है, लड़की है कि नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जिनके मन में क्वेश्चन है कि क्या हमारी संतान होगी। ठीक है, ख़ास तौर पर लेडीज़ के लिए। तो ये वीडियो को देखते रहें और पूरा देखें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को ज़रूर देखें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के नीचे दिया होता है। ठीक है, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हथेली पर संतान रेखा जो होती है कहाँ होती है। संतान रेखा का जो सिरा है या फिर कैसे संतान रेखा शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, तो संतान रेखा का जो मेन पर्वत माना जाता है, इस पर्वत को माना जाता है। जो हमारी जो कनिष्ठिका उंगली होती है, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसके नीचे जो ये बुध पर्वत है, इसको हम संतान रेखा मानते हैं। ठीक है, तो संतान रेखा वहीं स्थित होती है। देखिए, ये जो हमारी एक विवाह रेखा होती है सभी जानते हैं, उसके ऊपर जितनी भी आपको रेखाएं दिखेंगी, छोटी बड़ी काटी फटी जो जो भी रेखाएं दिखेंगी, वो संतान रेखा होती हैं। ठीक है, और शुक्र पर्वत के ऊपर भी बनने वाले निशान भी संतान रेखा कहलाती है। शुक्र पर्वत पे कोई निशान बनता है, उसको हम जानते हैं, कैसे पहचानते हैं वो हम जानेंगे। लेकिन शुक्र पर्वत के ऊपर बनने वाले निशान भी संतान रेखा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे पहचानें कि हमारे साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, पहले तो आप मान के चलें कि यहाँ पर बुध पर्वत पर विवाह रेखा के ऊपर आपको जितनी ज़्यादा लंबी रेखाएं दिखें, ठीक है, वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपको लंबी रेखाएं दिख रही हैं, विवाह रेखा भी काट के आगे बढ़ रही हैं, जितनी ज़्यादा लंबी दिखाएं दिख रही हैं, वो यहाँ पर लड़के हैं, मतलब हाथ में लड़का है। जितनी भी आपको लंबी रेखाएं दिखें बुध पर्वत के ऊपर, आप मान के चले वो पूरी साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। जितनी भी आपकी लंबी रेखाएं हैं वो यहाँ पर लड़के का साइन होता है। और आपने देखा होगा कि बुध पर्वत विवाह रेखा ऊपर कुछ लंबे लाइनें तो होती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ छोटी छोटी आपको लाइनें, हल्की फीकी सी लाइनें दिखेंगी, वो यहाँ पर लड़की का प्रतीक होती है कि लड़की आपके हाथ में भी है। अगर दोनों आपको रेखाएं दिख रही हैं, छोटी रेखाएं भी दिख रही हैं, बड़ी रेखाएं भी दिख रही हैं, तो आप मान के चलें कि हाथ में लड़का और लड़की का योग है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर हस्तरेखा विश्लेषण की माने तो संतान रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, कोई भी कटी फिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे जब आपकी रेखाएं साफ है, कटी फिटी नहीं है, तो आप मान के चलें कि आपकी संतान होकर रहेगी। ठीक है, तो ये माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि अगर हथेली में संतान रेखा पर कोई द्वीप बन जाए, मान लीजिए आपकी कोई संतान रेखा है, ऐसी संतान रेखा जा रही है, उस पर कोई आपको द्वीप का निशान दिखे, मतलब कोई ऐसा यब का निशान आपको बनता हुआ दिखे, तो आप मान के चलें कि संतान खराब हो जाएगी। जैसे कोई कहते हैं ना कि हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है मिसकैरेज वगैरह हुए हैं, तो यही निशान होते हैं। जब आपको संतान रेखा दिखे, उसके ऊपर कोई ऐसा यब का निशान बन जाए, 1 से 2 बने, तो आप मान के चलेंगे बार बार मिसकैरेज होता रहेगा और संतान नहीं हो पाएगी। अगर कोई संतान रेखा के ऊपर कोई तिल का निशान आ जाता है, कोई संतान रेखा है या विवाह रेखा है, संतान रेखा है बड़ी या छोटी, उसके ऊपर कोई काला धब्बा आ जाए, कोई तिल का निशान हो जाए, तो संतान होने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, होती तो संतान हो जाती है, लेकिन कुछ उपाय कर कर, कुछ हल कर कर संतान होती है। ठीक है, लेकिन उनका क्या, जिनके जीवन में संतान होती नहीं है, ऐसा होने पर क्या होता है कि जब संतान रेखा जो विवाह रेखा के ऊपर होती है और संतान कटी फटी हो, मतलब रेखा है टूटी हुई है, 2 रेखाएं ऐसी चल रही हैं, उसके बाद 3 रेखाएं ऐसी चल रही है, मतलब कटी फिटी रेखाएं आपको मान के चले, तो इस हालत में उस व्यक्ति की संतान नहीं होती है। तो आपने उसको समझना है, आपने सीखना है कि कैसे हाथ में देखा करें। मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये रेखाएं कटी फिटी हैं, तो इस हालत में संतान नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा।
ठीक है। समुद्री शास्त्र अनुसार अगर हथेली संतान रेखा स्थित है, नीचे ऊपर होता है या फिर अंत में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है तो संतान पर भारी संकट आता है। मान लीजिए आपकी रेखा है, ठीक है, ऊपर बुध पर्वत के ऊपर आपको संतान रेखा देखने को मिल रही है, उसके ऊपर ऐसी कुछ रेखा बढ़ जा रही है। एक मान लीजिए आपके हाथ में एक संतान रेखा है, बुध पर्वत के ऊपर एक संतान रेखा है और वो दो हिस्सों में बढ़ जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसा अगर निशान है तो संतान तो होगी लेकिन उस पर कोई भारी संकट आ जाएगा या फिर वो संतान आगे जीवन अपना नहीं जी पाएगी। तो ऐसी समस्याएं भी यहाँ पर देखी गई हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब जिन लोगों का यहाँ पर आप ध्यान सुनिए, ये काफ़ी अच्छे साइन है। जब जिन लोगों का बुध पर्वत काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होगा, ठीक है, आप हाथ में देखें कि सभी माउंट आपके दबे हुए हैं, ठीक है, और सिर्फ शुक्र माउंट पे दबा हुआ है, चंद्र माउंट पे दबा हुआ है, लेकिन जो बुध पर्वत है बहुत ज़्यादा उभार में लिए हुए। तो ऐसा देखा गया है कि उन जातक की 4 संतान होती है, लड़का हो या लड़की, लेकिन 4 संतान उस जातक की होगी, ये कंफर्म होता है। काफ़ी एग्जाम्पल के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। जिनका बुध पर्वत यहाँ पर उभरा हुआ होगा उनके आप मान के चलिए कि 3 से 4 संतानें यहाँ पर होती हैं। अब जिनका कोई पर्वत उभरा नहीं है, ठीक है, कोई पर्वत उभरा नहीं है, सिर्फ शुक्र पर्वत आपका उभार में है, सिर्फ शुक्र पर्वत आपको उभार में दिख रहे, तो उस जातक की ज़्यादातर एक संतान होती है, वो भी एक लड़का होता है, ये कंफर्म है। जिनका यहाँ पर शुक्र पर्वत आपको उभार में दिखे और बाकी पर्वत दबे हुए दिखें तो आप मान के चलें कि उस व्यक्ति की एक संतान होती है, ठीक है। अब ऐसी हालत भी आती है कि बुध पर्वत भी उभरा हुआ है और शुक्र पर्वत भी उभरा हुआ है, तो इस संदर्भ में जातक की एक लड़का और एक लड़के का योग यहाँ पर बनता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने बस सीखना है कि विवाह रेखा के ऊपर आपको कुछ रेखाएं दिख रही हैं, वो रेखाएं कैसी हैं, बड़ी हैं छोटी हैं। अगर बड़ी छोटी दोनों हैं तो एक लड़का एक लड़की होगी। सिर्फ आपको बड़ी रेखाएं दिख रही हैं तो हाथ में लड़के का योग बना हुआ है। तो यही मैं आपको बस सिखाना चाहता था, ठीक है। तो इसको आप शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।